नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम रिवाइज करने वाले हैं ऐसे 260 जिसका नाम है कम्युनिकेशन विद TCWG, कम्युनिकेशन विद दोज चार्ज विद गवर्नेंस। ये स्टैंडर्ड आपके चैप्टर नंबर 7 में कवर होता है जिसका नाम है कंप्लीशन एंड रिव्यू। ठीक है सर, तो सबसे पहले अपन जान लेते हैं मोटा मोटी के TCWG होते क्या है। TCWG एक एंटिटी के सबसे बड़े लोग होते हैं जो एंटिटी को एक स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन देते हैं, जिनका काम है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को ओवरसाइट करते रहना, देखते रहना कि कुछ भी गड़बड़ ना हो। और अच्छे से बोलूं तो ऐसे एंटिटी के सबसे बड़े लोग जिनके पास एंटिटी की अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंटिटी को कहां ले जाना है ये जो डिसाइड करना है, ये इन्हीं को करना है। नॉर्मली जो एंटिटी का मैनेजमेंट है और TCWG वो अलग अलग हो सकते हैं। TCWG सबसे बड़े लोग, उसके नीचे मैनेजमेंट। आप स्कूल देखते हो, स्कूल में क्या होता है, प्रिंसिपल सर तो मैनेजमेंट है। उसका जो सही मायने में TCWG वो कौन है, जो ट्रस्ट, जो सोसाइटी जो उस स्कूल को चला रही है, तो वो ट्रस्टीज क्या है, वो मेनली TCWG है। समझ पा रहे हैं आप। जरूरी नहीं है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट और TCWG अलग अलग हो। छोटे ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट, TCWG, इवन ऑनर्स तक सभी यही हो जाते हैं। ठीक बात है, तो ये जनरल बात है, एग्जाम से तो ठीक है, इसका क्या है, एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी हमको। सेकंड थिंग, अगर अपन ऐसे की थीम की बात करें तो ऐसे 260 बोलता है कि ऑडिटर को TCWG से कम्युनिकेशन करते रहना है। सर इससे क्या होगा, देखो ऑडिटर भी चाहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई गड़बड़ ना हो, दे शुड बी फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। और यही जिम्मेदारी किसकी है, TCWG की। कंपनी के एंटिटी के जो ऑनर्स हैं उन्होंने TCWG को क्या जिम्मेदारी, यही तो जिम्मेदारी दी है कि सुनो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट होना चाहिए। ऐसा तो सर क्या TCWG की केवल यही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, ऐसा नहीं है, और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर उन सब में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है। तो आप बताओ, मैं भी चाहता हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम MMS रहे, TCWG भी यही चाहते हैं, हम दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम है। तो अगर हम दोनों कम्युनिकेशन करेंगे तो शायद हम अपने ऑब्जेक्टिव को बढ़िया तरीके से पा सकेंगे, हम मिलकर काम करेंगे, टू वे कम्युनिकेशन रखेंगे। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताते जाऊंगा तो आप अपनी एंटिटी में सुधार कर लेना, आप एंटिटी में जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको और अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। आप मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे तो मैं रिस्क को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाऊंगा, और जानकारी देंगे तो मैं अच्छे एविडेंस कलेक्ट कर पाऊंगा, बेहतरीन ऑडिट परफॉर्म कर पाऊंगा, है ना। तो एक ये थीम या ओवरव्यू अपन बोल सकते हैं इसको ऐसे 260 का। चलो अभी शुरू करते हैं सर। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ टू वे कम्युनिकेशन विद TCWG। टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए ऑडिटर और TCWG में, वन साइडेड नहीं होना चाहिए, टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, राइट ना। इससे होगा क्या सर, इससे तीन फायदे हैं। एक तो दोनों को फायदा होगा, ओहो सर, ऑडिटर और TCWG दोनों को फायदा होगा। क्या अंडरस्टैंड करने में, मैटर्स रिलेटिंग टू ऑडिट, ऑडिट से रिलेटेड मैटर समझने में मुझे भी फायदा होगा और उनको भी फायदा होगा, और एक कंस्ट्रक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप बनेगा हम दोनों के बीच में अगर टू वे कम्युनिकेशन रहेगा तो, नहीं तो कंस्ट्रक्टिव वर्किंग रिलेशन नहीं बन पाएगा। दूसरा क्या है, ऑडिटर को कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाएगी रेलिवेंट टू ऑडिट फ्रॉम TCWG। ऑडिटर अगर उनसे कम्युनिकेशन करता रहेगा तो ऑडिट से रिलेटेड उसको जानकारी मिल जाएगी बहुत सारी, जिससे वो अच्छा ऑडिट कर सकता है। जैसे कि ऐसी कोई जानकारी जिससे वो एंटिटी और उसके एनवायरनमेंट को अच्छे से समझ पाएगा, और अगर वो एंटिटी और उसके एनवायरनमेंट को समझ पाए तो ऑडिट भी अच्छा कर पाएगा। तीसरा, कम्युनिकेशन से TCWG को एक फायदा होगा कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर पाएंगे। कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू ओवरसी दी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। अरे भाई TCWG का काम है ना कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस मस्त रहे, उसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कोई गड़बड़ ना हो, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। लेकिन वो पूरी कैसे हो रही है, तुम मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दोगे तो मैं ऑडिट अच्छा करूंगा, ऑडिट अच्छा करूंगा तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो गलतियां होंगी वो सुधरवा दूंगा, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वुड बिकम फ्री फ्रॉम MMS। यही तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो अगर तुम मुझे इन्फॉर्मेशन दोगे तो मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ढंग से पूरी करवा दूंगा। बताओ, तीन चीजें हैं सर, ऑडिटर और TCWG दोनों को क्या फायदा है, दोनों को हेल्प मिलेगी टू अंडरस्टैंड द मैटर्स रिलेटिंग टू ऑडिट। ऑडिटर को क्या मिलेगा सर, इन्फॉर्मेशन मिलेगी TCWG से जो उसको ऑडिट से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करने में हेल्प करेगी। सो ऑडिटर गेट इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट टू ऑडिट फ्रॉम TCWG। और TCWG को क्या होगा, कम्युनिकेशन विल हेल्प द TCWG इन फुलफिलिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओवरसीइंग द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। बहुत बढ़िया सर। सेकंड क्या है सर, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर इन अकॉर्डेंस विद ऐसे 260। देखो यार, ऑब्जेक्टिव तो मन से लिखने की आदत डाल दो, जो भी आप पूरे ऐसे में पढ़ते हो उसके हिसाब से आप समझ जाओ कि ऑडिटर के क्या ऑब्जेक्टिव होंगे। स्टिल मैं अभी तो बता दे रहा हूं, पर ये क्वेश्चंस इतने काम के होते नहीं हैं। तो सर 260 के हिसाब से ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है कि मेरे और TCWG के बीच में टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, मेरे और TCWG के बीच में टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, मेरा ये ऑब्जेक्टिव है। 260 ने मुझे ये ऑब्जेक्टिव दिया है। और क्या करना है सर, मेरा ऑब्जेक्टिव है TCWG से इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करना। कैसी इन्फॉर्मेशन, ऑब्वियसली मैं ऑडिटर हूं तो ऑडिट से रिलेटेड।
ठीक है। तो टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन रेलिवेंट टू ऑडिट फ्रॉम TCWG, तो ये तो मैंने उनसे कुछ प्राप्त किया है, अब उनको कुछ देना भी है। तो टू वे कम्युनिकेशन में क्या होता है, दोनों साइड से कम्युनिकेशन होना चाहिए बराबर। तो मतलब कुछ मुझे उनसे मिल जाएगा, कुछ मैं उनको दे दूंगा। तो कुछ मुझे उनसे मिल गया, कुछ उनको मुझसे मिल जाएगा, यूं समझ लो आप। तो मैं उनको कम्युनिकेट करूंगा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करके मुझे उन पर ओपिनियन देना है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर कुछ सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन मिलेगा ऑडिट के दौरान तो वो भी हम आपको बता देंगे। तो ऑडिट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम आपसे लेंगे, ऑडिट से रिलेटेड हमें आपसे इन्फॉर्मेशन लेना है, ये ऑब्जेक्टिव हमारा 260 के हिसाब से। और हमें ऑडिट में जो भी इंपोर्टेंट मिलेगा हम आपको वो बताएंगे, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको बताएंगे, ठीक है। और टू बी कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऐसे 260 के हिसाब से ऑडिटर की, ठीक है। अब आप देखना यही सब बातें पूरे ऐसे के अंदर चलती रहेंगी। आप अगली हेडिंग में देखोगे तो भी यही लिखा है। तो ऑब्जेक्टिव के पीछे मत पड़ा करो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो ऐसे हैं कि आप बाकी पढ़ दो, ऑब्जेक्टिव अपने हिसाब से लिख दो, एक आध दो ऊपर नीचे होंगे तो भी चलेगा, एक्स्ट्रा लिख दोगे तो भी चलेगा, ठीक है सर। थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है, मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड बाय ऑडिटर इन अकॉर्डिंग विद IC 260। सही मायने में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। सबसे इंपॉर्टेंट मतलब जो अभी तक पढ़ा है वो केवल ठीक है, मतलब उतना काम का नहीं है एग्जाम के एंगल से। तो सर ऐसे 260 कहता है कि ऑडिटर को TCWG के साथ कम्युनिकेशन करना है, कुछ चीजें कम्युनिकेट करना है। वो मैटर कितने हैं सर, 3 मैटर है। पहला, ऑडिटर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट के रिगार्डिंग, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट के रिगार्डिंग मेरी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मुझे TCWG को कम्युनिकेट करना है, ताकि कल के दिन झगड़ा ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो। ऑडिटर शैल कम्युनिकेट विद TCWG द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर इन रिलेशन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट इंक्लूडिंग। कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहला, मैं केवल ओपिनियन देने के लिए ही रिस्पॉन्सिबल हूं। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप लोग मुझे बनाकर दोगे उसका ऑडिट करके मैं केवल ओपिनियन देने के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं, गारंटी मत समझना, गारंटी एक्सपेक्ट मत करना। दूसरा, मेरे ऑडिट करने से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं हो जाती। आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं, अगर उनमें कुछ गलती मिली तो आप तो रिस्पॉन्सिबल पहले हो, मैं तो बाद में आऊंगा पिक्चर में, ठीक है। तो पहली बात, मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्युनिकेट करना है। दूसरी बात, मुझे अपना प्लान्ड स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट कम्युनिकेट करना है। मैं ऑडिट को कैसे, क्या, कब शुरू करने वाला हूं, कब तक खत्म करने वाला हूं, ये सारी बातें मुझे उनको बतानी है। तो ऑडिटर शैल कम्युनिकेट एन ओवरव्यू ऑफ प्लान्ड स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ द ऑडिट विच इंक्लूड्स कम्युनिकेटिंग अबाउट द सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाइड बाय द ऑडिटर। तो जो भी ऑडिट का प्लान स्कोप या टाइमिंग रहने वाला है वो तो मैं बताऊंगा ही, अगर मुझे कुछ प्लानिंग करते समय कोई रिस्क मिला होगा तो वो भी मैं उनको बता दूंगा। और लास्ट सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स फ्रॉम दी ऑडिट। तो सुनो, मैं जैसे ही एंटिटी के अंदर आया, जैसे ही मैं एंटिटी का ऑडिट शुरू करने वाला हूं, सबसे पहले तो मैं TCWG को बुलाऊंगा। सुनो, पहले समझ लो मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझसे ओवर एक्सपेक्ट मत करना, ठीक है, समझ गया ना। अब दूसरा, मैं अपना प्लान स्कोप और टाइमिंग ऑफ ऑडिट भी आपको बता देता हूं, बता दिया। अब मैं ऑडिट शुरू कर रहा हूं, ऑडिट में जो भी इंपोर्टेंट मिलेगा वो भी आपको बता दूंगा। तो इस तरीके से ये 3 मैटर हैं जो आपको कम्युनिकेट करने होते हैं। आप देखो यही तो ऊपर पड़े थे, अब आप दोनों अलग अलग रटने की कोशिश करोगे तो सब भूल जाओगे। इससे अच्छा क्या याद रखो, आप तो ये याद रखो बस, सर ऑब्जेक्टिव अगर आ गए तो यही लिख देना, यही लिख देना, बोलता रहा हूं यही लिख देना। ऑब्जेक्टिव में भी वही तो है, थोड़ा बहुत मिलते जुलते, थोड़ा बहुत 19-20 होंगे, बाकी तो यही है। और थोड़ा बहुत जो कम पड़ रहा है वो नीचे पड़ेंगे, उसमें कवर हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव को हटा दो क्योंकि कम काम के हैं, अगर आए तो क्या लिख देना, यही लिख देना आप तो, ठीक है। फिर क्या लिखा है सर, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स टू बी कम्युनिकेटेड बाय ऑडिटर। ये है A+ क्वेश्चन भाई, इस ऐसे का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर आपने यहां पर देखा 3 मैटर कम्युनिकेट करने थे, एक तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा प्लान स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट, और तीसरा ऑडिट सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स फ्रॉम दी ऑडिट। सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स फ्रॉम दी ऑडिट, ये देखो दिख रहा है आपको। अब सवाल ये है कि ऑडिट के दौरान जो भी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स मिलेंगी वो बताना है। तो सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स का मतलब क्या, किसको सिग्निफिकेंट फाइंडिंग माने, तो इस पर सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है। ये नीचे लिखा हुआ है, देखो क्या है। सबसे पहली बात, ऑडिटर की क्या व्यू है अबाउट सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ द एंटिटीज अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। मेरी क्या ओपिनियन है कि आपकी जो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हैं उनकी क्वालिटी कैसी है, आपकी जो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हैं उनकी क्वालिटी के ऊपर मेरी क्या ओपिनियन है, वो अच्छी है, बुरी है, कैसी है आपकी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। ये ऐसे 700 में भी अपन पढ़ेंगे, है ना। तो ऑडिटर्स व्यू अबाउट दी सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ द एंटिटीज अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग अकाउंटिंग पॉलिसीज कैसी है उनकी, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स कैसी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोजर, ये सब चीजें शामिल हो जाएंगी। कुल मिलाकर मुझे आपकी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस की क्वालिटेटिव एस्पेक्ट के ऊपर अपनी व्यूज देनी है। दूसरा, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज इफ एनी एनकाउंटर ड्यूरिंग दी ऑडिट। अगर मुझे ऑडिट के दौरान कोई सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी आती है
वो भी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग मानी जाएगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा टीसीडब्ल्यूजी को। जैसे कि अरे ऑडिट नहीं करने दे रहा है मैनेजमेंट, बार बार डिले, मतलब बहुत देरी से इन्फॉर्मेशन देता है, तो अपन टीसीडब्ल्यूजी को बता दें कि ये हमको प्रॉब्लम जा रही है ना। तो पहला क्या है सर, सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, ऑडिटर्स व्यू अबाउट सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ द एंटिटीज अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। फिर सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज, फिर जहां पर टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट अलग अलग हो वहां पर क्या बताना है, एक चीज और बताना है, कौन कौन से सिग्निफिकेंट मैटर हैं जो आपने मैनेजमेंट से डिस्कस करे हैं, वो आज टीसीडब्ल्यूजी को बता दो। कौन सा डब्ल्यूआर है जो आप मैनेजमेंट से मांग रहे हो। ये दो चीजें केवल तभी बताना है जब टीसीडब्ल्यूजी एंड मैनेजमेंट अलग अलग हो। अगर दोनों एक होंगे तो फिर क्या, तो अगर टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट अलग अलग हैं तो टीसीडब्ल्यूजी को क्या बताना है कि मैनेजमेंट से क्या क्या सिग्निफिकेंट डिस्कस किया है और मैनेजमेंट से क्या डब्ल्यूआर तुम मांग रहे हो, वो सब टीसीडब्ल्यूजी को बताना है। फिर ऐसी सर्कमस्टेंसेस दैट मे अफेक्ट द फॉर्म कंटेंट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट, ठीक है। तो वो सर्कमस्टेंसेस जिनमें ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट चेंज हो सकता है, कंटेंट चेंज हो सकता है, वो भी आपको कम्युनिकेट करना है, उसे भी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग माना जाएगा। और एनी अदर सिग्निफिकेंट मैटर अराइजिंग ड्यूरिंग द ऑडिट, जो कि ऑडिटर के जजमेंट के हिसाब से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट है। एनी अदर सिग्निफिकेंट मैटर जो ऑडिटर के हिसाब से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड अगर कोई और सिग्निफिकेंट मैटर तो वो भी बताना है। कितनी चीजें हैं फाइंडिंग्स में, 5। कितनी चीजें हैं, 5 सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स कितनी है, 5। पहली, सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट के ऊपर आपकी क्या ओपिनियन है, ऑडिटर्स व्यू अबाउट सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ एंटिटीज अकाउंटिंग प्रैक्टिस। दूसरा, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज, सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज। फिर अगर मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी अलग अलग हैं तो मैनेजमेंट से कौन से सिग्निफिकेंट मैटर डिस्कस किए थे और क्या डब्ल्यूआर आपने मैनेजमेंट से मांगा है। फिर वो सर्कमस्टेंसेस बताना है जिनमें फॉर्म कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट चेंज हो सकता है। और लास्ट, अदर सिग्निफिकेंट मैटर जो ऑडिटर की जजमेंट के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं काय के लिए, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस से, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड कोई भी सिग्निफिकेंट मैटर, ठीक है सर। अगला है, व्हाट आर दी ऑडिटर्स रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग इंडिपेंडेंस व्हेन कम्युनिकेटिंग विद टीसीडब्ल्यूजी। तो कुल मिलाकर आप ऐसे समझो बेटा कि ये 3 चीजें आपने देखी थी ना कि 3 मैटर कम्युनिकेट करने होते हैं। 3 मैटर कम्युनिकेट करने होते हैं किसको, ऑडिटर को, टीसीडब्ल्यूजी को। क्या क्या था, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लान स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट और सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स। सही मायने में 4 है। क्यों 4 है, 3 तो ये सब में करने पड़ेंगे, चौथा कब करना पड़ेगा, इंडिपेंडेंस के रिगार्डिंग भी कुछ कम्युनिकेट करना पड़ता है, लेकिन ये मैटर केवल लिस्टेड एंटिटी में ही करना होता है। तो 3 मैटर तो हर एंटिटी केस में ऑडिटर टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करेगा, पर ये एक मैटर ऐसा है जो लिस्टेड एंटिटी के केस में आपको करना पड़ेगा। तो इसका मतलब लिस्टेड एंटिटीज के केस में कितने मैटर कम्युनिकेट करने पड़ेंगे, 4, ठीक है। तो क्या लिखा है सर, अ स्टेटमेंट कन्फर्मिंग दैट द एंगेजमेंट टीम, अच्छा मुझे एक स्टेटमेंट देना है टीसीडब्ल्यूजी को, टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करना है, उसमें एक स्टेटमेंट लिख कर देना है कि मैं, मेरी टीम या मेरी जो भी नेटवर्क फर्म्स हैं वो सब मिलाकर, सब लोग मिलाकर सारी एथिकल रिक्वायरमेंट जो कि इंडिपेंडेंस से रिलेटेड है वो कंप्लाई कर रहे हैं। कुल मिलाकर मुझे लिख कर देना है कि मैं, मेरी टीम और सारे लोग क्या कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस के रिगार्डिंग जो भी रिक्वायरमेंट है वो कंप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और क्या बताना है सर, बी वाले पॉइंट में 2 बातें कवर की गई हैं। पहला, मुझे वो सारी रिलेशनशिप और मैटर बताने हैं, मुझे वो सारे रिलेशनशिप और मैटर बताने हैं जो इंडिपेंडेंस पर इंपैक्ट डाल सकते हैं, ठीक है। मुझे वो सारे रिलेशनशिप और मैटर बताने हैं टीसीडब्ल्यूजी को जो इंडिपेंडेंस पर इंपैक्ट डाल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मान लो मैं कोई नॉन ऑडिट सर्विस या ऑडिट के अलावा कोई भी और सर्विस दे रहा हूं तो उससे भी मुझे फीस मिल रही होगी, तो क्या उसकी वजह से कोई इंडिपेंडेंस अफेक्ट हो रहा है, तो मुझे ऐसी भी बातें टीसीडब्ल्यूजी को बतानी है कि देखो भाई मैं ऑलरेडी ये सर्विस दे रहा हूं और इसकी वजह से शायद मेरा इंडिपेंडेंस अफेक्ट होगा, ऐसा। फिर क्या सेफगार्ड मैंने अप्लाई करे हैं टू एलिमिनेट और रिड्यूस दीज थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस। बताओ कितनी बातें बतानी है, मैं तो बोल रहा हूं 3 बातें बतानी है, 2 मत बोलो 3 बोलो। पहले मुझे बताओ कि ये रिक्वायरमेंट केवल कब है, लिस्टेड एंटिटीज के केस में ही होती है। यहां पर लिखा नहीं है क्या कहीं पर लिस्टेड एंटिटीज, ठीक है मैं लिख देता हूं, ये लिस्टेड एंटिटीज के केस में ही आती है, ठीक है मैं इसको ठीक कर दूंगा। तो अगर लिस्टेड एंटिटी का मैं ऑडिट कर रहा हूं तो इंडिपेंडेंस के रिगार्डिंग मुझे कुछ कम्युनिकेट करना है टीसीडब्ल्यूजी को। क्या क्या कम्युनिकेट करना है, पहली बात, मैं, मेरी टीम, मुझसे जुड़ी हुई सारी फर्म्स, सब लोगों को ध्यान में रखते हुए मैं कहता हूं कि मैं सारी इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट को कंप्लाई कर रहा हूं।
दूसरी बात, अगर कोई रिलेशनशिप या कोई भी मैटर है जो इंडिपेंडेंस के लिए थ्रेट बन रहा है, इंडिपेंडेंस को इंपैक्ट कर रहा है, तो वो सारे रिलेशनशिप और मैटर मुझे टीसीडब्ल्यूजी को बताना है। साथ में मुझे ये भी बताना है कि मैंने क्या सेफगार्ड लगाए हैं, क्या एक्शन लिए हैं टू रेड्यूस और एलिमिनेट दीज थ्रेट्स। क्लियर है ये? यस सर। सर ये तो हर जगह ही लिखते हैं अपन, जब भी ऐसी बातें आती हैं, जैसे चाहे SQC1 हो, कहीं भी आ जाए, मतलब ये। हाँ सर ऐसे ही तो है, ये हमेशा इसी तरह की बातें लिखते हैं। 6 में क्या है? कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड एडिक्वेसी ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। क्वेश्चन क्या बनेगा? व्हाट आर दी ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग कम्युनिकेशन विद TCWG। ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिगार्डिंग कम्युनिकेशन विद TCWG? किस सेंस में है? क्वेश्चन थोड़ा और बड़ा होकर आएगा ताकि आप और अच्छे से समझ पाएं। जैसे पहली बात है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो TCWG से टाइमली कम्युनिकेशन करे। भाई अगर आपने सही टाइम पर कम्युनिकेशन नहीं करा, लेट कम्युनिकेशन करा, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो पहली बात, कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए? टाइमली होना चाहिए। दूसरी बात, ऑडिटर को बताना होता है TCWG को। ऑडिटर पहले ही बता देता है TCWG को कि हम किस तरह से कम्युनिकेशन करेंगे, कब कब कम्युनिकेशन करेंगे, किस फॉर्मेट में, या किस कंटेंट, क्या कंटेंट रहेगा हमारे कम्युनिकेशन का। ऑडिटर पहले ही TCWG को बता देता है हम कब कम्युनिकेट करेंगे, क्या कम्युनिकेट करेंगे, सब बता देना है आपको। क्या कंटेंट होगा, क्या किस फॉर्म में कम्युनिकेट करेंगे, है ना। तो फॉर्म, टाइमिंग एंड कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन ऑडिटर TCWG को बता देता है। ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिगार्डिंग कम्युनिकेशन। टाइमली कम्युनिकेशन करना है, पहले ही बता देना है फॉर्म, टाइमिंग और कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगा। फिर क्या लिखा है? रिटर्न कम्युनिकेशन फॉर सिग्निफिकेंट फाइंडिंग। मतलब यदि ऑडिटर को लगता है कि ओरल कम्युनिकेशन इनफ नहीं है, अगर ऑडिटर को लगता है कि ओरल कम्युनिकेशन इनफ नहीं है किसी सिचुएशन में, तो उसको उस वाले कम्युनिकेशन को राइटिंग में करना चाहिए। मतलब सिंपल सी बात है, अगर कोई सिग्निफिकेंट मैटर है तो उसके लिए ओरल कम्युनिकेशन इनफ नहीं है, तो आप रिटर्न कम्युनिकेशन करो। ठीक है, तो रिटर्न कम्युनिकेशन करना है कब? अगर कोई सिग्निफिकेंट मैटर हो तो। क्यों? क्योंकि ऐसे केस में ओरल कम्युनिकेशन इनफ नहीं होता है। ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर रिटर्न कम्युनिकेशन ऑन इंडिपेंडेंस क्या लिखा है? फॉर लिस्टेड एंटिटी। देखो ये लिखा है, अपन मैं अभी ऊपर बता रहा था, लिस्टेड एंटिटीज में, है ना। तो क्या लिखा है सर? द ऑडिटर मस्ट राइट टू TCWG अबाउट ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस व्हेन रिक्वायर्ड स्पेशली फॉर लिस्टेड एंटिटीज। लिस्टेड एंटिटीज के केस में ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी इंडिपेंडेंस के रिगार्डिंग भी कम्युनिकेशन करे TCWG को। और लास्ट, इवेल्युएट कम्युनिकेशन। ऑडिटर को ये असेस करना होता है, इवेल्युएट करना होता है कि जो कम्युनिकेशन वो TCWG के साथ कर रहा है कि वो इफेक्टिव है कि नहीं। ऑडिटर को ये भी असेस करना होता है कि ऑडिटर जो TCWG के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है वो इफेक्टिव है कि नहीं, क्योंकि अगर वो इफेक्टिव नहीं हुआ तो ऑडिट अच्छे से नहीं होगा, रिस्क बढ़ जाएगी। आगे लिखा भी है, इफ नॉट दे मस्ट इवेल्युएट हाउ इट इंपैक्ट द ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ रिस्क एंड टेक नेसेसरी एक्शन। अगर आपको लग रहा है कि मेरे और उनके बीच में कम्युनिकेशन सही नहीं है, तो आपको एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन सही नहीं होगा तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी, ऑडिट का काम ढंग से नहीं हो पाएगा। लास्ट, डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन कैसे आएगा? व्हाट आर द स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट फॉर द ऑडिटर व्हेन कम्युनिकेटिंग मैटर्स अंडर SE 260? इफ मैटर्स आर कम्युनिकेटेड ओरली, इफ मैटर्स आर कम्युनिकेटेड इन राइटिंग। देखो क्या लिखा है, अगर कोई मैटर ऑडिटर ओरली डिस्कस करता है, अगर ऑडिटर TCWG से कोई मैटर ओरली डिस्कस करता है, तो ऐसे केस में उसको क्या डॉक्यूमेंट करना चाहिए? लिखा है दे मस्ट डॉक्यूमेंट दीज डिस्कशन। अगर मैं उनसे ओरल बात कर रहा हूं, बिना मतलब राइटिंग में बात नहीं कर रहा हूं, सीधे ओरली बात कर रहा हूं, तो मुझे लिख लेना है कि मैंने क्या डिस्कशन करा, मैंने क्या डिस्कशन करा। ठीक है, डिस्कशन को वो कर लेना है, कब डिस्कशन हुआ, किससे डिस्कशन हुआ, ये सब लिख लेना है। क्या डिस्कशन हुआ था, किससे डिस्कशन हुआ था, कब डिस्कशन हुआ था, ये सब नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, तो अगर ओरल कम्युनिकेशन हो रहा है तो लिख लो क्या कम्युनिकेशन हुआ है, किस दिन कम्युनिकेशन हुआ है, किससे कम्युनिकेशन हुआ है। और अगर कम्युनिकेशन राइटिंग में हो रहा है, अगर कम्युनिकेशन राइटिंग में हो रहा है तो ऑडिटर को रख लेना चाहिए, ऑडिटर मस्ट कीप अ कॉपी ऑफ दैट रिटन कम्युनिकेशन एज अ पार्ट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो जो रिटर्न में कम्युनिकेशन हुआ है उसकी एक कॉपी अपनी फाइल में भी लगा लो एज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। यहां पर आपका ऐसे 260 फिनिश होता है। बहुत छोटा स्टैंडर्ड है, आराम से मैनेज कर सकते हो। ऐसी सारी स्टैंडर्ड से क्वेश्चन आए ना बनी तो क्या ही मतलब है यार। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।